तो आज हम भारत की राजधानी दिल्ली इस पर ज़रा गहराई से बात कर रहे हैं। हमारे पास कुछ नोट्स हैं, कुछ जानकारियां हैं जो इस शहर की कहानी बताती हैं, इसका बहुत लंबा इतिहास, इसकी जो मिलीजुली संस्कृति है और आज की जो तेज़ रफ्तार ज़िंदगी है। कोशिश यही है कि दिल्ली का जो असली रूप है उसे समझें। और देखिए, शुरुआत के लिए एक मज़ेदार बात यह है कि दिल्ली दुनिया के उन कुछ शहरों में से है जहां हज़ारों साल से लोग लगातार रह रहे हैं। मतलब 2500 साल से भी ज़्यादा पुराना इतिहास है इसका। हाँ, बिल्कुल। और जो बात दिल्ली को शायद सबसे खास बनाती है वो है इसका दोहरा चरित्र, है ना? हाँ। एक तरफ तो वो पुरानी दिल्ली है जहाँ इतिहास है, संकरी गलियां, बाजार, पुरानी इमारतें, मीनारें। और फिर दूसरी तरफ है नई दिल्ली, जिसे अंग्रेजों ने बसाया था बिल्कुल योजना के साथ। चौड़ी सड़कें, सरकारी इमारतें, बिल्कुल अलग। और इन दोनों के बीच से यमुना नदी बहती है, वो भी एक गवाह है। हाँ, और जैसा हमारे नोट्स में भी है, ये सिर्फ दो इलाके नहीं लगते। ऐसा लगता है जैसे दो अलग अलग जमाने एक साथ चल रहे हों। और इतिहास की बात करें तो दिल्ली का वजन तो हमेशा से ही बहुत रहा है। यकीनन, मतलब ये शहर कई बड़े सल्तनतों और साम्राज्यों की राजधानी रहा है। मौर्य साम्राज्य, फिर दिल्ली सल्तनत, मुगल और फिर ब्रिटिश राज भी। कुतुबुद्दीन ऐबक से लेकर शाहजहां तक कितने ही बड़े शासकों ने यहाँ से हुकूमत की है। और हाँ, भारत की आज़ादी की लड़ाई से जुड़ी भी कई अहम घटनाएं यहीं हुई। तो हर दौर ने अपनी छाप छोड़ी है यहाँ। और वो छाप आज भी दिखती है ना? शानदार इमारतों की शक्ल में। लाल किला है, इंडिया गेट है और कुतुब मीनार भी, जो ईंटों से बनी दुनिया की सबसे ऊंची मीनार है शायद। हाँ, बिल्कुल, ईंटों की सबसे ऊंची मीनार। और दिलचस्प ये है कि यहाँ सिर्फ पुरानी इमारतें नहीं हैं। मतलब आप एक तरफ लाल किला देखते हैं जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, या हुमायूं का मकबरा जिसे कहते हैं कि वो ताजमहल की प्रेरणा था। अच्छा। हाँ, वहीं दूसरी तरफ आपको कमल मंदिर जैसा बहाई टेम्पल, या फिर वो विशाल अक्षरधाम मंदिर जैसे आज के जमाने के अजूबे भी दिखते हैं। जामा मस्जिद है जो भारत की सबसे बड़ी मस्जिदों में से एक है। और नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन, संसद भवन, वो तो सत्ता के केंद्र हैं ही। तो इतना इतिहास, इतनी सारी इमारतें, इनके बीच आज की दिल्ली कैसे सांस लेती है? लगभग 3 करोड़ लोग रहते हैं यहाँ। ये दुनिया के सबसे घनी आबादी वाले इलाकों में से है। हाँ, 3 करोड़, ये आंकड़ा ही बहुत बड़ा है। और इतनी बड़ी आबादी का मतलब है जबरदस्त कल्चरल डाइवर्सिटी। यहाँ हिंदी, पंजाबी, उर्दू, अंग्रेजी, मतलब न जाने कितनी भाषाएं आपको सुनने को मिलेंगी। सही। और दिल्ली का खाना, खासकर स्ट्रीट फूड, छोले भटूरे, गोलगप्पे, पराठे, कबाब, जलेबी, ये अपने आप में एक अलग ही अनुभव है। ये शहर त्योहारों का, कला का, संगीत का, थिएटर का भी एक बड़ा सेंटर है। यहाँ आपको पंजाबी, मुगलई, नॉर्थ इंडियन और आजकल की महानगरीय संस्कृति, सबका एक अजीब सा, अनोखा सा मिश्रण मिलेगा। और इतने बड़े शहर को चलाना, लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना, ये भी आसान नहीं होगा। कनेक्टिविटी और शिक्षा का क्या हाल है? देखिए, कनेक्टिविटी में तो दिल्ली मेट्रो ने कमाल किया है। वो शहर की लाइफलाइन बन गई है एक तरह से। हाँ, मेट्रो तो है। और इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, वो एशिया के सबसे बिजी एयरपोर्ट्स में से एक है। जहां तक शिक्षा की बात है तो दिल्ली यूनिवर्सिटी, DU, JNU, IIT दिल्ली, एम्स जैसे जो टॉप के संस्थान हैं, वो यहीं हैं। तो देश भर से स्टूडेंट्स और टैलेंट यहां आते हैं। लेकिन जाहिर है सब कुछ अच्छा ही नहीं होगा। इतने बड़े, इतने घने शहर की अपनी मुश्किलें भी होंगी। कुछ रिपोर्ट्स में भी ऐसा जिक्र है। हाँ, बिल्कुल, चुनौतियां भी कम नहीं है और वो काफी गंभीर है। वायु प्रदूषण एक बहुत बड़ी समस्या है, खासकर सर्दियों के मौसम में। हाँ, वो तो हर साल सुनते हैं। फिर ट्रैफिक जाम, बढ़ती आबादी, पानी की सप्लाई पर दबाव, ये सब बड़ी चिंताएं हैं जो लगातार बनी हुई हैं। ये शहर के विकास का दूसरा पहलू है जिसे नजरअंदाज नहीं कर सकते। तो कुल मिलाकर अगर देखें, दिल्ली एक ऐसा शहर है जहां पुराना और नया एक साथ है। इतिहास भी है, आज की भागदौड़ भी है, गहरी सांस्कृतिक जड़ें हैं, तो आज की बड़ी चुनौतियां भी हैं। शायद यही विरोधाभास दिल्ली की पहचान है। बिल्कुल सही कहा। यहाँ सबसे दिलचस्प बात शायद यही है कि दिल्ली सिर्फ एक शहर या राजधानी भर नहीं है। ये एक तरह से पूरे भारत की जो सदियों की यात्रा है, उसका एक छोटा सा मॉडल है। इसका जो परत दर परत इतिहास है, इसकी जो जिंदा दिल संस्कृति है और आज की जो इसकी उलझनें हैं, ये सब मिलकर इसे बहुत यूनिक बनाते हैं।
और ये सब हमें एक ज़रूरी सवाल पर भी लाता है। मतलब जिस तरह इस शहर ने हजारों साल देखे हैं, इतने साम्राज्य बनते बिगड़ते देखे हैं, तो आज की जो चुनौतियां हैं, जैसे प्रदूषण, आबादी का दबाव, इनके बीच दिल्ली का अगला चैप्टर कैसा होगा? ये शहर आगे कैसे बदलेगा, खुद को कैसे संभालेगा? ये सोचने वाली बात है ना।